जी दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक मिस्त्री एक दिन में 1000 से 1500 ईंटें लगाता है और उसके साथ एक मज़दूर होता है। अब 1000 से 1500 ईंटों का मतलब है कि आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक मिस्त्री 1000 वाला सही है या 1500 वाला। एक जगह के ऊपर अगर एक मिस्त्री 1000 ईंटें लगा रहा है तो उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। एक जगह पे अगर वो 1200-1300 भी लगा रहा है तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ये बड़ा मज़ेदार काम है। मज़ेदार काम किस तरह से है, बहुत ये अच्छा इंटरेस्टिंग काम इस तरह से है कि अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि आपने हर वक्त लेबर से खपते रहना है तो नहीं। जी, आज हम आपको बताएंगे और आपको मालूम हो गया होगा कि इस वीडियो में हम बेसिकली आपको कैलकुलेशंस और टाइमलाइंस बताएंगे कि अगर आप एक काम करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का लेबर से तो वो कितने दिनों में होगा और किस तरह से होगा और उसमें कितने टाइम लगेगा उसके ऊपर, और उसकी एस्टिमेशन उनकी लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी। अगर आपने इसको ग्रिप कर लिया, काबू कर लिया, तो ये आप कभी भी किसी भी जगह पे आप मार नहीं खाएंगे। दूसरा ये कि वीडियोस की आप देख रहे हैं, तीसरी वीडियो है। आप जब तक हमारी दोनों पहली वीडियोस नहीं देखेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि इस वीडियो में हम क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट ये वीडियो का पूरा कोर्स है जो कि उन लोगों के लिए जो कि अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मगर उनके पास सरमाया नहीं है, तजर्बा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेबर के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो हमने बताया था, हमने कहा था कि फ़र्ज़ करें कि एक 10.25 मरले का घर है। पिछली वीडियोज़ में हमने बताया था कि एक 10.25 मरले का घर है जो कि आपको मिल गया है। आपने लेबर वर्क करना है और ग्रे स्ट्रक्चर तक उसका काम करना है। तो उसके काम के ऊपर पहले हमने बताया था कि टोटल किस किस स्टेज पे हमने क्लाइंट से पैसे लेने हैं। फिर हमने बताया था कि आपको टोटल कॉस्ट कितना आएगा। 8 लाख का आपकी टोटल कॉस्ट था, खर्चा था। 12 लाख का आपको जो है प्रोजेक्ट मिला था। 4 लाख रुपए आपने बचाया था 2.5 महीनों में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि जो आपको मिला है, क्योंकि क्लाइंट एक साथ तो नहीं देता, स्टेप्स में देता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं स्टेप्स थे, इन स्टेप्स के अंदर जो आपको मिला है इसके अंदर आपका ख़र्चा हर स्टेप पे कितना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन को किस तरह से आसानी से किया जा सकता है, लेबर किस तरह से मिलेगी आपको, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि ये कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से बाय पार्ट्स और सबलेट करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। ये जी आपको मैं जिस तरह से बता दूं कि आपने इसमें कंस्ट्रक्शन में लेबर के काम में शुरू में अगर आप लेबर का काम पकड़ते हैं तो उसमें आप समझ लें 60 से 70% काम यह है कि जो आपने आउटसोर्स कर देना होता है। आपने क्लाइंट से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिस तरह आपको मैं मिसाल देता हूँ कि खुदाइयों का काम है। अब ये खुदाइयों का काम है, जिस तरह से आपने बुनियादों की खुदाइयाँ करनी, तो लाजमी नहीं है कि आपने बाहर से लेबर पकड़नी है और उससे आपने आके खुदाइयाँ करानी है, आपने टाइम नोट करना है। आपने ठेका लेके आगे ठेका दे सकते हैं। आगे ठेका देने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने ये देखना है कि ठेकेदार अच्छा हो, और आपने जैसे ही वो काम पूरा करेगा आपने उसको पेमेंट कर देनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि कितनी में आपको ठेका वायबल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त खुदाई का रेट तकरीबन ऑलमोस्ट 8 रुपये के करीब चल रहा है। अब ये 8 रुपये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 रुपीज़ CFT मीन्स क्यूबिक फीट, मीन्स लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई। ये 3 डायमेंशंस अगर हम करेंगे तो ये CFT बनेगा। लेकिन अगर आपने खुद भी कराना है तो आप इसी पैटर्न के ऊपर देख सकते हैं कि अगर आपका ये हमारा चूँकि वो हमने जो घर लिया था, जो ठेका लिया था घर का, उसकी टोटल तकरीबन 300 उसकी फीट जो है ना लंबाई थी, 3 फीट हमने चौड़ाई रखी थी, 3 फीट उसकी गहराई रखी थी। तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 18,000 के करीब उसका बनता था अगर हम उसे 8 रुपीज़ पे 8 रुपीज़ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप खुद से करते हैं तो 6 रुपये के करीब आ जाएगा, कुछ पैसे आप बचा सकते हैं। लेकिन अपनी सरदर्दी, और शुरू में आपको ये कहूँगा अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप ठेकेदार ढूंढें। अच्छा, ठेकेदार आपको मिलेंगे कहाँ से? तो देखें, सबसे पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ठेकेदार आपको कहाँ से मिलेंगे। आगे देना है, अगर आपने ठेका करना है हर काम का मुख्तलिफ। अगर आपने खुद से काम करना है तो आप लेबर ले सकते हैं। बड़े आसान तरीका है लेबर लेने का कि आप जाएँ किसी भी यहाँ पे अड्डे बने होते हैं। अब लाहौर में भी, बाकी शहरों में भी एक जगह पे अड्डे कहते हैं जहाँ पे मिस्त्री मजदूर सुबह के बैठ जाते हैं। आप वहाँ पे उनसे जाते हैं, उनसे लेते हैं, आप दिहाड़ी पे उनसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। वो भी अच्छा तरीका है। उसमें अच्छा तरीका अगर आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मिस्त्री और मजदूर किस हद तक काम करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको कोई जानने वाला मिस्त्री ठेकेदार हो, उनसे आप ले सकते हैं।
तीसरा आप जगह पे लेबर वहाँ पे ले सकते हैं कि जिस जगह पे आप काम करें, जिस सोसाइटी में काम करें, जिस इलाके में एरिया में काम करें, अगर वहाँ पे घर बन चुका है, बन रहा है और वो काफ़ी स्टेज पे पहुँच चुका है, तो आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि जी आपने काम करना है तो आप आ जाएँ हमारे पास, हमारे साथ काम करें, उनसे एग्रीमेंट करें। आगे सब कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट करें, आपको डेफिनेटली अच्छी लेबर, अच्छी टीम मिल सकती है। हो सकता है एक दफ़ा ना मिले, आप हिट एंड ट्रायल करते रहें, आपको दूसरी दफ़ा मिल जाएगी, लेकिन इसमें नुकसान का कोई खदशा नहीं है। यही हो सकता है कि आपके प्रॉफिट में से थोड़ा कमी हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बता रहा था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर फिर ये है कि हमने खुद से काम कराना है। जो ज़्यादातर काम होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर में, ग्रे स्ट्रक्चर में, वो ये होता है कि वो चुनाइयों का, यानी ब्रिक मेसनरी का, फाउंडेशन में दीवारों का, लिंटल वर्क्स का, ये सारा काम होता है जो हमने खुद से करवाना है। इसमें क्या है, इसके अंदर ये होता है कि आप एक बात याद रखें, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, एक मिस्त्री 1000 ईंटें लगाता है दिन की, वो अच्छा हो सकता है। एक मिस्त्री 1200-1300 लगाता है, अच्छा नहीं हो सकता। तो इसकी एक वजह है कि मिस्त्री की ईंटें देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मिस्त्री किस जगह के ऊपर और कितनी मोटी दीवार के ऊपर ईंटें लगा रहा है। अगर वो दीवार, उसकी लंबाई बिल्कुल बाहर की दीवार है, लंबाई बिल्कुल उसकी स्ट्रेट है, 9 इंच की दीवार है, या फाउंडेशन में ज़्यादा ईंटें लगती हैं, जल्दी जल्दी काम होता है, तो उसको फाउंडेशन के अंदर कम से कम 1500 ईंट लगानी चाहिए आपके मिस्त्री को। अगर 9 इंच की दीवार है तो 1200 से 1300 दीवार ईंटें लगानी चाहिए आपके मिस्त्री को। अगर 4.5 इंच की दीवार है, पार्टीशन वॉल है, क्योंकि मुश्किल काम होता है, डोरी लगती है वो, तो उसके अंदर आपको 1000 ईंट लगवानी चाहिए एक मिस्त्री से। ये आपने चीज़ फॉलो करनी है, ये चीज़ नोट करानी है। अच्छा, बाकी हम आपको रेट्स बता देते हैं। देखें, जो मैंने जो कैलकुलेट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी खुदाई जिस 20,000 की थी, उसके बाद लेबर हमारी 2,40,000 की थी, ईंटें लगती हैं इस घर के अंदर 80,000। तो 80,000 ईंटों का मतलब है कि 80,000 मैंने ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट किया था कि 1200 के करीब एक मिस्त्री ने, यानी 9 इंच की दीवारें और सारी मिला के, फाउंडेशन मिला के एवरेज इसकी लगाई थी कि एक मिस्त्री 1200 ईंट लगाता है जी। तो 80,000 ईंटों का मतलब हो गया कि अगर एक मिस्त्री 1200 ईंटें लगाता है तो हमारे टोटल बनते हैं 70 मिस्त्री टोटल लगेंगे। ठीक हो गया। जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, क्योंकि एक मिस्त्री की दिहाड़ी 1500 है, तो 1,05,000 के करीब होगा। तो ये अगर हमने इसको डबल हम लगा के मान के चलते हैं, क्योंकि मज़दूर ज़्यादा काम करते हैं उनकी, यानी एक मिस्त्री 2 मज़दूर तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना हम चलवाते हैं, तो इतना ही हम कर लें तो इतने। और मिस्त्री और मज़दूर का जो वैल्यू है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर 1500 है तो 800 से 900 में मज़दूर ले रहा है इस वक्त, 1000 भी लेते हैं। तो इस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने मिस्त्री के लगा उतने ही हम मज़दूर के लगा लेते हैं कि तकरीबन तो हमारी जो लेबर बन जाती है वो 2,10,000 की। हमने 2,40,000 लिखी थी। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि क्वांटिटी हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हमने इस तरह से किया था। उसके बाद शटरिंग, स्टील फिक्सिंग और जो ये कंक्रीटिंग है, ये आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर फिर आपको वहीं से मिल सकते हैं, अड्डे से भी मिल सकते हैं आपको। लेबर कॉन्ट्रैक्टर साथ कहीं आपके जो घर बन रहा हो वहाँ से भी मिल सकते हैं, आपको किसी जानने वाले से भी मिल सकते हैं। आपने सिर्फ निकलना है, ढूंढना है। अच्छा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बता दें किस तरह से करना है। तो 42 रुपये जी चल रहा है आजकल। 42 रुपीज़ में आपको एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर तीनों चीज़ें कर देता है। तो हमारे इसके अंदर जो हमारा ये बना था वो 1,70,000 बना था। प्लस्तर, अगेन प्लस्तर अगर आपने खुद देना है तो आप ये एक बात याद रखें कि एक मिस्त्री एक दिन में तकरीबन 125 से 150 फीट, 125 से 150 फीट। अगर 10 फीट की हमारी दीवार है और उसके बाद 15 फीट की उसकी लंबाई है, तो एक दीवार एक मिस्त्री को कवर करनी चाहिए। 150 स्क्वायर फीट बनता है। नहीं, आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे दे दें, 7 रुपये हमारी कॉस्ट पड़ती है जो अगर हम एक मिस्त्री से करवाएंगे इसी तरह से, और तकरीबन 10 रुपये के करीब आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट को दे सकते हैं। 3 रुपये उसका मार्जिन होगा, आपको पता होना चाहिए, लेकिन दे दें आप शुरू में। अच्छा है, जब तक आपकी टीम नहीं बनती आप एक उसको लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। उससे होगा आपकी सरदर्दी कम हो जाएगी, आपने सिर्फ सुपरविजन करनी होगी। तो जनाब वो हमारा इसी तरह से वो बना था 1,60,000। रूफ ट्रीटमेंट में 8 से 9 रुपये के करीब आती है, वो इस तरह से 32,000 बनी थी। बाकी छोटी कंक्रीट थी, मुतफरिक जात थी। लेबर सिर्फ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भी इस्तेमाल होगी, और नॉर्मली ज़्यादातर घरों में इस तरह से होता है। हर एक बड़े से बड़ा जो ठेकेदार भी है ना, वो अपनी सारी लेबर नहीं करता, वो छोटे छोटे पैचेस में उसको सेग्रीगेट कर देता है। आपको छोटे छोटे आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, आप करेंगे तभी आपको फ़ायदा है। देखें, बचत आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, मुनाफा आपका कम हो जाएगा, सरदर्दी कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही आपके उसके साथ ही आपने क्या करना है, सिर्फ सुपरविजन करनी है।
अगर आप अच्छी सुपरविजन रखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इससे भी अच्छा खासा बचा सकते हैं। और ये मैंने आपको जो बताई थी पहले सारी की सारी इस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद ही मैंने बताया था कि आप जो 4 लाख रुपये बचा रहे हैं वो सारी लेबर कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद का था। तो भाई ये बड़ा मज़ेदार काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग कहते हैं लेबर नहीं मिलती, मैंने आज आपको उनका तरीका बताया लेबर कहाँ से मिलती है। लेबर, जो लोग कहते हैं लेबर से काम नहीं होता, आप किस तरह से टीम बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं उनको सुपरविजन नहीं कर सकते, किस तरह से आप उनकी चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है किस तरह से आपने कौन सा काम आपने अपने ज़िम्मे लेना, कौन सा काम आपने आगे कर देना है, सिर्फ आपने सुपरविजन करनी है। तो ये एक बड़ा स्मार्ट वर्क का दौर है, मैंने आपको पहले कहा था ये स्मार्ट वर्क का दौर है, इसे स्मार्टली काम करें। वीडियो फिर अगेन लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हर बंदा क्वेश्चन करता है, ये मेरे से सवाल करता है कि जी काम कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो आपको हम इसको इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से आपको काम मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा और ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो बराए मेहरबानी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस के ऊपर, एक सारी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं इसके ऊपर हमारे दिन रात हमारी टीम काम कर रही होती है, देख रही होती है कि किसी किस्म का कोई गलत बात ना, कोई गलत कैलकुलेशन ना हो जाए। तो जितना मेहनत कर रहे हैं आपसे सिर्फ एक ही इसका रिवॉर्ड चाहते हैं। हम बिल्कुल किसी मकसद के लिए और ये काम नहीं कर रहे, ना हमारा मकसद इसमें है कि हमने कोई इसमें से पैसे कमा लेना। हम चाहते हैं अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग काम करें, इस फील्ड को आएँ, इस फील्ड जो, क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी मैंने देखा था और लोगों की परसेप्शंस भी हैं कि जी कंस्ट्रक्शन का काम है बड़ा बदनाम है, ये वो, इस तरह तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छे लोग जितने आएंगे हमारा उतनी ही ये अच्छा काम होगा, लोगों के अच्छे घर बनेंगे, मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है। तो बराए करम मैं आपसे एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें। कुछ भी पूछना है आपने, किसी किस्म का कोई भी बात है आप कमेंट्स में पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह और शुक्रिया।